अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्तान महमद फातेह की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे यनीचरी सिपाही कहते हैं, क्या ये जूते बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज नहीं। सिपाही कहते हैं, हम जाने या लड़ने के लिए बहुत थक चुके हैं, हमें खेमे लगाकर आराम करना चाहिए। इतने में दुकान आगा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अगर हम आराम करेंगे तो सिर्फ जमीन के नीचे आराम करेंगे। सरहद सरहद कहते हैं, सिपाही थक गए हैं मेरे आका, और जानवर भी हैं। एक और सिपाही कहते हैं, हम आपके लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के मौत का सामना करेंगे, फिर भी सिपाही थक चुके हैं मेरे आका। दुकान कहते हैं, मैंने अपने भाई अपने दोस्त खोए हैं, मुझे इनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। जागनुस पाशा भी ये सब सुन रहे होते हैं। दोगाना का कहते हैं, जब तक हम अपने इन खोए हुए लोगों का इंतकाम नहीं ले लेते हम आराम नहीं करेंगे। जागनुस कहते हैं, फौजियों को आराम करने दो। दोगान दोगान आगे बढ़ता है और कहता है, एक तवील वक्त हो गया जागनुस, क्या आप अभी तक नहीं जान सके? जागनुस कहते हैं, क्या नहीं जानता दोगान? दोगान कहता है, सिर्फ आगा को आतिश कदे के सिपाहियों पर इख्तियार हासिल है। जागनुस कहते हैं, और मौत का हुक्म अल्लाह के पास है, क्या तुम ये नहीं जानते? मरने वालों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई इनकी मदद नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि खुद पर सख्ती करना इन्हें वापस ले आएगा? मैं तुम्हारा दुख देख रहा हूँ, मैं इसे अपने दिल में महसूस करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गम के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोगान कहते हैं, जाया तो जिंदगी होनी ही है और तबाह तो मेरा दिल होना ही है जागनुस, मेरी आपसे कोई ख्वाहिश नहीं है। जागनुस कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुम मैं और मेरे दरमियान सियासत और नजरियात में इख्तलाफ था, लेकिन ये मसला अलहदा है, ये मसला जान का मसला है, एक भाई को खोने का मसला है। तुम और मैं शायद रोटी भी नहीं बांट सकते, लेकिन अगर तुम मुझे इजाजत दो मैं तुम्हारे दिल का दर्द बांटना चाहता हूँ। शायद मैं तुम्हारे भाई शहान की जगह ना ले सकूं, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा भाई बन सकता हूँ। फिर जागनुस पाशा दुगान की जानिब हाथ बढ़ाते हैं तो दुगान भी उनका हाथ पकड़ता है और कहते हैं, शुक्रिया। जागनुस कहते हैं, मुझे तुम्हारे नुकसान पर अफसोस है। दुगान कहते हैं, शुक्रिया, आपकी उम्र दराज हो। यहाँ पर सुल्तान अपना जंगी लिबास तब्दील करते हैं और फिर वो अपने जूते उतार रहे होते हैं तो सिपाही कहते हैं, मेरे सुल्तान इजाजत दें। लेकिन सुल्तान हाथ का इशारा करते हैं और कहते हैं, मैं संभाल लूंगा, शुक्रिया। फिर वो अपने जूते उतार देते हैं। सुल्तान के पाँव जख्मी होते हैं तो यूसुफ कहते हैं, मेरे सुल्तान आपका पाँव मैं हकीम बश को बुलाकर लाता हूँ। सुल्तान उसको इशारा करते हैं और कहते हैं, हकीम हमारे फौजियों का ख्याल रखेंगे। यूसुफ कहता है, और आप, क्या आप सारा रास्ता इस तरह चलकर आए हैं? सुल्तान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब मैंने कहा कि गाजी का रास्ता मुश्किल का रास्ता है, तुम्हें लगा कि मैंने लतीफा सुनाया है, जिनके इसम को शर्फ की इलामत समझता हूँ। क्या हजरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत का अफंदी वो है जो मेरी उम्मत की खिदमत करे? फिर सुल्तान खड़े होते हैं और कहते हैं, अगर हम मिल्लत के अफंदी हैं तो हमें मिल्लत के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त करना होगा। अगर हमने मिल्लत पर हुकूमत करनी है तो हमें जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर सुल्तान पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? यूसुफ कहता है, मुल्ला लुत्फी आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, इसे अंदर आने दो। फिर लुत्फी वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, खैरियत है? तुम पूरी दुनिया को अपने बाजुओं के नीचे लिए हुए हो। लुत्फी कहते हैं, मेरे सुल्तान। फिर वो नक्शा फैलाता है और कहता है, तराबजोन और इसके गर्दो नवाह और ये वादी का वो रास्ता है जिससे हमें गुजरने की उम्मीद है मेरे सुल्तान। फिर वो कहते हैं, मेरे सुल्तान, इस खित्ते के बारे में सबसे जामिया तारीख पनार्तियुस ने लिखी है। पनार्तियुस की रवायात के मुताबिक जब रूमी शहनशाह कोर्नेलस ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की जिससे हमें गुजरने की उम्मीद है, अल्लाह जानता है कि वो अपने 50,000 सिपाहियों के साथ वहीं दफन हुआ मेरे सुल्तान। यही रवायत में लिखा है। ये सुनकर सुल्तान हैरान होते हैं और कहते हैं, लुत्फी आओ, करीब हो जाओ। लुत्फी सुल्तान के करीब होता है। सुल्तान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम आज जो नक्शे पढ़ते हो और इनसे जो कुछ सीखते हो, मैंने इन्हें अपने हाथों से इस वक्त खींचा जब मैं शहजादा था। लुत्फी लुत्फी कहते हैं, अलबत्ता मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, हाशा, मैं ना रूमी बादशाह कोर्नेलस हूँ और ना ही मेरे सामने खड़ा शख्स वो दियोनिस बादशाह है जिसने इसे शिकस्त दी। लुत्फी कहते हैं, मेरे सुल्तान। फिर लुत्फी खामोश होता है, पीछे उठता है, खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बायजीद और शहजादे मुस्तफा आगे बढ़ते हैं। वो इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। बायजीद कहते हैं, एक शहजादा तो क्या, चाहे आपको किसी सुल्तान का इस्तकबाल ही क्यों ना करना पड़े, आप महल के दफा को तरजीह देंगे। ये किला हमारी रियासत के लिए बेपनाह अहमियत रखता है। ओजून हसन की फौजें सबसे पहले इसी किले पर यलगार करेंगी। कमांडर कहते हैं, इनके तोपों के गोलों का इन खड़ी ढलवानों से गुजर पाना नामुमकिन है शहजादे। बायजीद कहते हैं, तो फिर मुहासरा होगा। मुझे बताओ कमांडर, क्या तुम मुहासरे के लिए तैयार हो? कमांडर सर हिलाता है। मुस्तफा कहता है, जब ओजून हसन आएगा तो शायद तुम्हें कई दिन तक डटे रहना पड़े। जैसे तलवारें तैयार होती हैं वैसे ही राशन भी तैयार होना चाहिए। कमांडर कहते हैं, हमारे गुदाम भरे हुए हैं, खासकर अनाज से मेरे शहजादे, चंद माह के लिए काफी है। बायजीद कहते हैं, क्या ये भरे हुए हैं? कमांडर कहते हैं, हमारे दूसरे गुदाम भी भरे पड़े हैं मेरे शहजादे। आपकी आमद से कबल हम अपना कुछ सामान यास्तूरा के किले भिजवा चुके हैं। बायजीद कहते हैं, बहुत खूब। शहजादे मुस्तफा पूछते हैं, हम यास्तूरा कब चलेंगे भाई? बायजीद कहते हैं, जब इस किले का मुआयना मुकम्मल कर लेंगे तब रवाना होंगे भाई। तो चलो दूसरे गुदाम भी देख लेते हैं। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विलाद सुल्तान के पास मौजूद होता है। सुल्तान कहते हैं, विलाद, क्या तुम भी ये
बताने आए हो कि हमें वापस चलना चाहिए? विलात आगे बढ़ता है और कहता है नहीं। फिर विलात सुल्तान के घुटनों में बैठता है और पूछता है कैसे हो, ठीक हो? महमद कहता है शुक्रिया, ये सवाल सुने हुए मुझे जमाना बीत गया। फिर सुल्तान पूछते हैं और तुम? विलात कहते हैं मैं इससे भी बदतर दिन देख चुका हूँ। सुल्तान हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम शिकायत कर रहे हो विलात? विलात भी हंसता है और कहते हैं हरगिज नहीं, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। मैं इन जैसा नहीं हूँ महमद। तुम्हारे पाशा तुम्हें बताते हैं कि कहाँ जाना है और वहाँ कैसे पहुँचना है, और मैं सिर्फ तुमसे ये पूछता हूँ कि कब जाना है। वो अहले दरबार है लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर सुल्तान पुरजोश होते हैं, विलात का हाथ पकड़ते हैं और उसे खड़ा कर लेते हैं। सुल्तान कहते तुम वो भाई हो जो मेरे दिल की गहराइयों में छुपी बात भी जान लेता है। शुक्रिया, लेकिन मैं भी तुम्हारे दिल की गहराइयों की हकीकत को देख सकता हूँ। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। विलात महमद के पाँव देखता है और कहता है तुमने तबीब को नहीं बुलाया? सुल्तान कहते हैं चलो अब जाओ। विलात कहता है इसीलिए तो तुम फाते हो? सुल्तान कहते हैं मैंने कहा जाओ, और फिर विलात वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। सुल्तान जंगी लिबास में मौजूद होते हैं। सुल्तान पूछते हैं क्या हमारे सिपाहियों ने खाना खा लिया? यूसुफ कहते हैं खाने का वक्त हो गया मेरे सुल्तान, मेरे ख्याल में सब तैयार है। सुल्तान कहते हैं खैर हुई यूसुफ, क्या बात है? यूसुफ कहते हैं मेरे सुल्तान मैं ठीक हूँ। सुल्तान कहते हैं तुम जा सकते हो, बाहर मेरा इंतजार करो। और फिर यूसुफ वहाँ से चला जाता है। सुल्तान शीशे में देखते हैं और कहते हैं ये गज्जा का वक्त है महमद, हमारा ख्वाब अजीम है और लेने के लिए तराबजोन है। या अल्लाह। इतने में पीछे से पाशा आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं पाशा तुमने अपनी जर्रा क्यों उतार दी? पाशाओं की मजलिस कहाँ है? पाशा कहते हैं मैंने सोचा कि हम यहाँ थोड़ा आराम करेंगे। सुल्तान कहते हैं ये क्या कह रहे हो पाशा, कैसा आराम? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि हमारे लिए जाल बिछे हैं? चलो हमारे पास वक्त नहीं है, चलो। पाशा कहते मेरे सुल्तान हम कई दिनों से सफर में हैं, फौज थक चुकी है। अगर हम इस हालत में पोंतस की सरहदों पर पहुंच भी जाएं, हम जंग में कामयाब नहीं हो सकते। सुल्तान कहते ओजून हसन की फौजें आराम नहीं कर रही, कोमिनोस भी हमारा मुंतजिर बैठा है, जबकि पोप हमारा गला घोटने का इंतजार कर रहा है। हम कैसे आराम कर सकते हैं? पाशा कहते मेरे सुल्तान आपका फरमान हक है, लेकिन फौज कई दिनों से चल रही है, वो अपना हवास खो बैठे हैं। रास्ते में गिरने वाले अपने सिपाहियों की लाशें भी ना मिल सकी। सुल्तान गुस्से से कहते हैं पाशा मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान सिपाही एक और पेशकदमी के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं अगर हम देर करें तो हार जाएंगे, तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा? पाशा कहते हैं और अगर हम चले तो शायद फौज ही जाया हो जाए। मेरे सुल्तान बराहे करम समझे। सुल्तान कहते हैं हमें जाना होगा पाशा, हम फकत एक कदम दूरी पर हैं फतह से, एक कदम। तुम किसके साथ हो? पाशा कहते हैं मैं रियासत के साथ हूँ। ये सुनकर सुल्तान हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लफ्ज मैंने इसे आखिरी बार जानदारली पाशा से सुना था, तुम इसके अंजाम को अच्छी तरह जानते हो ना? पाशा कहते हैं मैं अपनी जान के जाने से नहीं डरता महमद खान, जो फौज अपनी हालत खो चुकी हो वो कामयाब नहीं हो सकती, यही हमारा अंजाम होगा। सुल्तान कहते हैं जो अपनी मौत का सोचता है वो फतह नहीं पाता पाशा। पाशा भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं राह फतह जालों से भरी हुई है, हमें सिर्फ कुछ आराम और सब्र दरकार है। सुल्तान कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरा रास्ता कांटों से भरा है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया जो मुझे चाहते हैं इन्हें मेरा साथ देना होगा? क्या मैंने कहा पीछे हटने की इजाजत नहीं, खौफ करने की इजाजत नहीं? ताहम तुम यहाँ रह सकते हो पाशा, जाओ अपने आरामदेह बिस्तर पर लेट जाओ, जैसे चाहो आराम करो, डर के मारे लेट जाओ, मेरे पास सोने का वक्त नहीं है और न ही आराम करने का। ये कहकर सुल्तान जाने लगते हैं तो पाशा कहते हैं मत जाओ महमद खान, अगर आप जाएंगे तो फौज आपके पीछे खड़े होने की ताकत ही नहीं रखेगी। ये सुनकर सुल्तान हैरानी की हालत में पीछे मुड़ते हैं। फिर खेमे के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सब सिपाही थकी हुई हालत में गिरे पड़े होते हैं। सिपाहियों की हालत बहुत बुरी होती है। सारूजा वहाँ पर आता है और सलाम करता है, सब लोग सलाम का जवाब देते हैं। स्तलमश पूछता है क्या हमारे सुल्तान की कोई खबर है? सारूजा पूछता है क्यों? स्तलमश कहता है फौज थक चुकी है, इन्हें थोड़ा आराम करने दो, कुछ हल्की फुल्की गजा दे दो, आइए आपको बताते हैं। सारूजा कहते हैं महमूद पाशा इस मामले में सुल्तान के साथ हैं, फिक्र ना करो, हमारा सुल्तान सबसे बेहतर जानता है, अब जाओ बहादुरो। और नाज़रीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।